दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लोग ढूंढ रहे हैं। उनके लापता नाम के पोस्टर सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। बकायदा उनको लापता लेडी कहा जा रहा है। इसके अलावा एक और महिला को देश के लोग ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। वैसे स्मृति ईरानी का आजकल जबरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है। अमेठी से वो दोबारा चुनावी समर में तो है ही, इसके अलावा देश भर में उनकी पार्टी के अंदर बड़ी डिमांड होती है, क्योंकि वो स्टार प्रचारक हैं, बोलती इतना जबरदस्त है कि क्या कहें, पूरा बांध के रखती हैं समा। मतलब जो पब्लिक है उनको अपने पास एकदम एक तरह से अपने भाषण के जरिए, अपने बोलने के अंदाज के जरिए पब्लिक उनको पसंद करती है, उनको सुनना चाहती है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि स्मृति ईरानी इतना कुछ बोल रही हैं, मंगलसूत्र से लेकर प्रॉपर्टी छीन लेंगे से लेकर सारी बातें तो आजकल स्मृति ईरानी बोल रही हैं रैलियों में। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा और स्मृति ईरानी लापता लेडी टाइप हो गई। और ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया में देखिए स्मृति ईरानी के लिए इस तरह की तस्वीरें शेयर की हैं, लिखकर लापता लेडीज। और ये स्मृति ईरानी के साथ जो आपको दिख रही है ना दोस्तों, ये महिला आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। इनका नाम रेखा शर्मा है। दोस्तों, देश की महिला आयोग के अध्यक्ष और महिला बाल विकास मंत्री को लोग लापता लेडीज इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि स्मृति ईरानी जिस पार्टी से आती हैं, बीजेपी से, उनका गठबंधन हुआ था कर्नाटक में जेडीएस के साथ। वही जेडीएस जिसके शीर्ष नेतृत्व यानी कि एच.डी. देवेगौड़ा जिनकी पार्टी है, उनके पोते पर 2000 से ज्यादा हर उम्र की महिलाओं के उत्पीड़न का, शारीरिक उत्पीड़न का, शोषण का आरोप है। न केवल आरोप है, सुनने में तो ये भी आया कि वो ये सब करते हुए अपनी ही रिकॉर्ड करते थे और खुद अपनी ऐसी घटिया रिकॉर्डिंग उन्होंने पेन ड्राइव में रखी हुई है, जिस पेन ड्राइव की अब जांच हो रही है। और महाशय का रुआब और रसूख ऐसा है कि मोदी जी खुद उसका प्रचार करते हैं, और तो और अपनी सीट का चुनाव निपटाकर महाशय कल्टी हो चुके हैं, देश से भाग चुके हैं। इतना गंभीर मसला है दोस्तों, इतना गंभीर मसला है जिसके लिए कहा जा रहा है कि देश का अपने आप का ऐसा कभी मामला देखने को ही नहीं मिला जो सत्ता के रसूख में, अहंकार में इतना मद हो जाए, इतना अंधा हो जाए कि वो इंसान को इंसान ना समझे, औरत को औरत ना समझे, कोई खिलौना समझ ले। अब इस पूरे के पूरे मामले में हर कोई बोल रहा है। अब तो वो गोदी मीडिया के एंकर भी बोलने लगे जिनके मुंह में पट्टी रहती है। लेकिन मजाल है दोस्तों, मजाल है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पूरे के पूरे मामले में कुछ बोल दिया हो। दोस्तों, एक एक्टर और मॉडल हैं पूनम कौर, उन्होंने तक इस मामले में बोला है और कहा है, डीप फेक वीडियो के बारे में बात करने वाले दिग्गज आज अपनी आवाज इस जानवर को खत्म करने के लिए चाहिए। इस देश का हर युवा, हर महिला, हर बेटी, हर भाई आज आवाज उठाओ। नारी शक्ति के बारे में प्रचार करना, नारी शक्ति का आदर करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। नपुंसक ना बनो, आवाज उठाओ। मतलब दोस्तों, पूनम कौर कि अगर आप सोशल मीडिया में जाएं तो ये कांग्रेस की विचारधारा के करीब दिखती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी की विचारधारा का नहीं है। बड़ा सवाल ये कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री हैं देश की ना, अभी भी हैं। अजीब बात है कि स्मृति ईरानी ने इस पूरे के पूरे मामले में अभी तक एक बयान तक नहीं दिया। मतलब स्मृति ईरानी तो दिन भर में इतनी सारी रैलियां करती हैं, कभी भी बोल सकती थी इस पूरे मामले में। और तो और दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी गायब है। मतलब जिस आयोग से दबी कुचली बेचारी अबला औरतें देश की उनसे सहायता मांगती हैं, जो आयोग इतना पावरफुल है कि वो पुलिस को हड़का सकता है, जो आयोग किसी भी मामले में खुद संज्ञान ले सकता है। कमाल की बात है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि रेखा शर्मा थोड़ी ही चुनाव में प्रचार कर रही होंगी। उनके पास तो एक पद है, और एक ऐसा पद है जिसमें हर हाल में उनको इस पूरे के पूरे मामले में खुद संज्ञान लेना चाहिए था। कमाल की बात है कि रेखा शर्मा ने इस पूरे के पूरे मामले में अभी तक कोई बयान नहीं दिया। दोस्तों, कमाल की बात है, स्मृति ईरानी तो उस पार्टी से आती है जिनका कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन है, जिनकी पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता ही दिसंबर महीने में अपने ही नेताओं को, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी और राज्य के नेताओं को भी चेता रहे थे कि इस आदमी को टिकट मत देना। इस आदमी की पेन ड्राइव के बारे में दुनिया भर में फैल चुका है। सोचिए, उसके बावजूद भी स्मृति ईरानी की पार्टी यानी कि बीजेपी ने जेडीएस के साथ न केवल कर्नाटक में गठबंधन किया, बल्कि मोदी जी ने इस आदमी के लिए वोट मांगे हैं। जी हाँ, मोदी जी ने रैली में इस आदमी के लिए वोट मांगे हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या स्मृति ईरानी औरतों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको पहले स्टेट देखती हैं? क्योंकि मणिपुर का जो वो हिला देने वाला वीडियो था जिसने हम सबकी चेतना को जगाया था, उस वक्त भी स्मृति ईरानी से संसद में जब सवाल पूछा गया था तो वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान चली गई थी। वो स्मृति ईरानी जो राष्ट्रपति के लिए एक गलत शब्द निकल जाए
तो एक दिन पूरा संसद ठप कर देती है माफी मांगो सोनिया गांधी कहते हुए। कमाल की बात है, इस पूरे के पूरे मामले में अपनी ही पार्टी से सवाल नहीं पूछ रही हैं। सवाल नहीं पूछ पाए तो कम से कम एक बयान दे दे, रस्म अदायगी के लिए ही बयान दे दें। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा और स्मृति ईरानी की तस्वीर लगाकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने लिखा है, कर्नाटक की सैकड़ों बेटियों के साथ बलात्कार का दोषी प्रज्वल रेवन्ना, मोदी का परिवार हुआ जर्मनी फरार। जर्मनी भाग चुका है, अपने सीट में चुनाव निपटा के जर्मनी भाग चुका है, लेकिन इनका खून जरा भी नहीं खौला। और सवाल ये दोस्तों, जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पूछ रहे हैं कि इनका खून कब खौलेगा। और तो और श्रीनिवास बीवी ने एक और ये शेयर किया था पोस्ट, जिसमें लिखा था, अलर्ट, व्हाई आर दे ऑल मिसिंग एट द सेम टाइम। मतलब प्रज्वल रेवन्ना को लेकर ना तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के मुंह से एक चू निकली है और स्मृति ईरानी के मुंह से तो क्या ही निकलेगी। दोस्तों, इस पूरे मसले पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया चुनेत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी से भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछे थे। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि ये कैसे आदमी को उम्मीदवार बना रहे हैं, वो जानते थे ये कितना जघन्य अपराधी है, और उसके बाद भी उन्होंने हासन की सीट से उसको अपना उम्मीदवार बनाया। कर्नाटका की महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। जैसे ही उनके जानकारी में यह आया, उन्होंने एसपी को नोटिस जारी की और सीएम से इस भयावह घटना पर एसआईटी के गठन की मांग करी। अगले दिन एसआईटी गठित हुआ और जैसे ही एसआईटी गठित होता है, हासन का ये उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी का चहेता, उनका दुलारा, उनके वृहद परिवार का हिस्सा, ये देश छोड़कर भाग जाता है। एसआईटी पूरी कोशिश कर रही है, एसआईटी हर संभव प्रयास कर रही है इसके प्रत्यार्पण का, कि भारत लाके इसकी जांच पूरी की जा सके। लेकिन आज सवाल यह है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी अभिवंदन, नारी शक्ति, महिला सम्मान, ये सब बातें फर्जी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते थे कि स्टेज पर खड़े हुए उनके बगल के इस व्यक्ति ने, उनके साझा उम्मीदवार ने क्या किया, वो सब जानते थे, और उसके बाद भी उम्मीदवार बनाया। तो आज प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि किस हैसियत से, क्या सोचकर आपने इतने घिनौने दरिंदे को अपना साझा उम्मीदवार बनाया, और हर बार आप महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ ही क्यों खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री चुप रहेंगे, देश की महिला बाल विकास मंत्री, जैसा कि आप सब जानते हैं, मौन धारण कर लेती हैं। महिला सुरक्षा, महिला अपराध का कोई भी मुद्दा हो, वो सिर्फ एक मुद्दे पर बोलती है, और वो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। और देश का महिला आयोग, रेखा शर्मा, जो चश्मा उतारेंगी नहीं, क्योंकि चश्मे से बीजेपी और घटक दल के कोई अपराध नजर नहीं आते, उनको तो मानो सांप सूंघ गया है। नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस भेजेंगी विपक्ष को, लेकिन भाजपा के कुकृत्यों को, भाजपा के घटक दलों के कुकृत्यों को, इतने जघन्य अपराधी का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। नील बटा सन्नाटा। लापता लेडीज, इन दोनों के लिए कहा जा रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और स्मृति ईरानी के लिए, या इनके मिसिंग के जो पोस्टर्स लोग सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं, ये सही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये दो ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो ज़रूर करें।